राजधानी रांची का एल्बर्ट एक्का चौक अब दिल्ली के जंतर मंतर की तरह तब्दील हो चुका है। जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र जुटे थे नीट पेपर लीक के मामले को लेकर, अब राजधानी रांची में झारखंड के 24 जिलों से आए हुए छात्र धरने पर बैठ गए हैं। एल्बर्ट एक्का चौक का नजारा आप देख रहे हैं, सड़कों पर बच्चे बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद में कि जेपीएससी और जेएसएससी सुधरेगी, कब सुधरेगी किसी को नहीं पता। सालों से तैयारी कर रहे बच्चों का अब सब्र का बांध टूट रहा है। अब छात्र अभ्यर्थी जो बैठ गए हैं धरने पर, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये थम नहीं रहा है मामला, ये मामला और बढ़ते जा रहा है। आज ही हजारों की संख्या में यहाँ छात्र अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। आने वाले कल को और भी बच्चे यहाँ आएंगे और एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें सुधार होना चाहिए। आप लोग यहाँ बैठ गए हैं, आप लोग अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठने का निर्णय लिए हैं। क्या आप लोग के आंदोलन में इतना बल है कि आप सरकार को हिलाएंगे, सरकार के कान तक बात जाएगी? सर अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। झारखंड पहला एक ऐसा राज्य है जिसमें पीटी का कट ऑफ जाता है 75%, 70% और कोई स्टेट में पीसीएस का मार्क्स 70% नहीं जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है जब पीसीएस की एग्जाम ले रहे हैं और पीटी का कट ऑफ 70% जाए? और उसमें आपके नीरज तिवारी हो गए, एल छांगते जी हो गए, जो हमारे अभय तिवारी हो गए। आखिर इन लोगों का सेटिंग कैसे हो रहा है? रिफॉर्म जेपीएससी रिफॉर्म चाहिए। मतलब है कि जेपीएससी जेएसएससी में सब सेटिंग है, सेटिंग एटीएम नहीं चलेगा, जितना हुआ उतना हो गया। टीडीपीएल कंपनी जितनी भी एग्जाम ली है अब नहीं चलेगा, सारे एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। अब नहीं चलेगा। कहना है कि अब सेटिंग नहीं चलेगा। यहाँ कुणाल सर है जो बच्चे को पढ़ाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर हाथों में है। यही भगवान बिरसा मुंडा है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान की शुरुआत की थी। 25 वर्ष की उम्र थी इनकी। आज ये बच्चों की भी उम्र लगभग उतनी ही होगी। झारखंड के रगों रगों में आंदोलन है, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। किस लिए? शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए। कितनी सुखद तस्वीर है ये, सुखद तस्वीर है सर। ये सुखद तस्वीर कतई नहीं कही जा सकती कि झारखंड का छात्र, झारखंड का युवा, झारखंड का भविष्य निर्माता आज सड़कों पर बैठने को मजबूर है। ये आज पूरा जो रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान है, अगर यहाँ छात्रों एल्बर्ट एक्का चौक अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो ये छात्रों का आक्रोश है। और जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा ने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के विरुद्ध, अब ये समय आ गया है कि जो कमीशन के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, उनको भी बाहर करने का समय आ गया है और ऐसे भ्रष्ट लोगों को सजा दिलवाने का समय आ गया है। 14वीं जेपीएससी, 6ठी जेपीएससी और जितना भी परीक्षाएं जेपीएससी जेएसएससी के थ्रू हो, सारी परीक्षाओं को रद्द करते हुए जेपीएससी और जेएसएससी में सीबीआई इंक्वायरी, फेयर इंक्वायरी एक टाइम बाउंड के अंदर जितनी भी अनियमितताएं हुई है, जितनी भी वैकेंसियां पेंडिंग है, चाहे वो एज के लड़के लड़ रहे हो, नियमावली को लेकर लड़ रहे हो, नियमावली को लड़के सड़क का चक्कर काट रहे हैं, हाई कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। बताइए झारखंड के छात्र इसलिए है। दिल्ली के जंतर मंतर पे एकता का संदेश देखने को मिला। वहाँ छात्र एक थे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। झारखंड में क्या ये फिर अलग रूप से नहीं जाना चाहिए? अगर ये अलग रूप में गया तो छात्रों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं जाएगी सर, नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने अपील किया है। मंच पे भी आपने देखा कि वो जो छात्र वहाँ दिख रहे हैं, वही छात्र इस पूरे मूवमेंट को लीड करेंगे। और हम लोग जो यहाँ शिक्षक खड़े हैं, सारे शिक्षक हैं, जो शुरू से इस लड़ाई में साथ रहे, हम सभी लोगों का नैतिक समर्थन हम लोग के छात्रों के साथ है और हम छात्र के मार्गदर्शक के रूप में हैं। हम इस आंदोलन को कतई भड़कने नहीं देंगे, बहकने नहीं देंगे। और जिस तरह का कर्तव्य वहां पे दिल्ली की सड़कों पे हुआ है, ठीक है, मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री गलत है, शिक्षा मंत्री गलत है, छात्रों को लेके कोई गलतियां हुई है, उसका सीबीआई इंक्वायरी भी हुआ है, मांगे ही मानी गई। लेकिन जिस तरह से वहां पे अभद्रता की गई है वो अपने प्रधानमंत्री के लिए कभी क्षम्य नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री के लिए भी वही डिमांड करता हूं कि जितने भी छात्र हमारे सुन रहे हैं, कभी अपनी अभद्रता का इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी बात को सलीके से रखना है, सलीके से रखना जरूरी है और इस चीज को जंतर मंतर नहीं बनने देना है। यही मेरे अपने छात्रों से रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ मैं पूरे झारखंड के जेएनजी को, युवाओं को आमंत्रित करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे भगवान बिरसा मुंडा ने
इस उलगुलान किया था इस धरती पे, एक पवित्र उलगुलान छात्रों के लिए, झारखंड के युवाओं की जरूरत के लिए। अब समय आ गया है कि सभी छात्र मिलकर वो स्वयं के लीडर बने और इस आंदोलन को लीड करे और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाए। छात्र ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे। आप लोग क्या सोचते हैं, मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार है इसके लिए? यहाँ तो नारे लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, हेमंत सोरेन इस्तीफा दे दे। वो जिम्मेदार है कि आयोग में बैठे लोग जिम्मेदार हैं? जवाबदेही मुख्यमंत्री की बनती है, क्योंकि ये छात्र जब वोट आता है तो उनको चुनते हैं। तो ये जो आयोग है जेपीएससी और जेएसएससी, जेपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्षों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। वो राज्यपाल भले ही करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। जेएसएससी पूरी तरह से सरकार की एजेंसी है और यहाँ जो जांच होता है, सीआईडी भी झारखंड सरकार की है। सीआईडी मामलों को दबाती है, डाइवर्ट करती है, इसीलिए इसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री को ही मैं आपकी एक तरफ से बात मान लेता हूं कि सीआईडी मामले को दबाती है, आप ऐसा कह रहे हैं। पहली जेपीएससी, दूसरी जेपीएससी, हम लोग ऐसा नहीं मतलब कर रहे। आप लोग का ऐसा शक है? शक भी नहीं है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो हम लोगों ने प्रमाण दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो हमारे वकील अजीत सर ने दिया। आप देखिए 2 दिन पहले शायद आप भी कवर करने के लिए आए थे, किस तरह से राजनीतिक दबाव में जांच एजेंसी काम भी अच्छा करना चाहती है तो उसको डाइवर्ट किया जाता है। पेपर लीक था लेकिन उसको डाइवर्ट कर दिया गया, मुद्दे को कोर्ट में गलत भड़बड़ दिया गया। बीमारी में लड़के, कैंसर जैसी बीमारी में लड़के इस लड़ाई को हम लोग लड़े हैं। सारे शिक्षक लोग ये अपना कोचिंग छोड़ के बैठे हैं, ये छोड़ के बैठे हैं। क्यों? किसके लिए? छात्रों के लिए। आप सही काम करिए, हम लोग क्यों यहाँ आएंगे? छात्रों को मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग पढ़ाई छोड़ के यहाँ सड़कों पे बच्चों के साथ है। तो हमारी क्या गलती है? हमारे ऊपर FIR होता है, हम मेरे ऊपर वारंट निकाला जाता है। मस्ताना सर को 3 महीने के लिए, उनकी क्या गलती थी बताइए? क्या गलती थी उनकी? 3 महीने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया, बिन माँ बाप का बच्चा। क्यों जेल में डाला गया? मैं पूछता हूँ, जबकि उनकी गलती कहीं नहीं है। तो क्या सरकार इन लोगों पे कार्रवाई करेगी? क्या इन लोगों पे FIR होगा? क्या इन लोगों को जेल में डाला जाएगा? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री से देखिए सीधा सवाल हो रहा है, सीआईडी जांच हो रही है 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर। पहली जेपीएससी, दूसरी जेपीएससी में सीबीआई जांच हुआ, अब तक कोई निष्कर्ष नहीं है। कई ऐसे अधिकारी जो बहाल हुए उसमें वो रिटायर होने के कगार पर है। तो भरोसा करे तो करे किस पे? बिल्कुल, ये बहुत गंभीर और बहुत चिंतनीय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है और इसीलिए सारे बच्चे आज सड़क पे हैं और उनके साथ हम शिक्षक भी सड़क पे हैं कि बच्चों के विश्वास के साथ, बच्चों के सपनों के साथ जो खेला जा रहा है, जो इनके करियर को चौपट किया जा रहा है, उसका कोई बढ़िया समाधान निकले। परीक्षाओं की व्यवस्था ऐसी हो जिसपे बच्चों को विश्वास हो, अभिभावकों को विश्वास हो, सेटिंग गेटिंग ना हो। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज ये आंदोलन चल रहा है और पूरे राज्य के बच्चों से हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई, आपके सपनों की लड़ाई है। आप बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी हक के, हिचक के बच्चों का साथ दीजिए। आप आइए और इस आंदोलन को मजबूत बनाइए, तब एक कोई बहुत अच्छा समाधान निकल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप जितने भी बच्चे हैं जो इस आंदोलन में शामिल होने आए थे, राजधानी रांची समेत अन्य जिलों से, पूरे 24 जिलों से आज यहाँ बच्चे आए हैं। आवाज तो हम एक है कि नारे लग रहे हैं। आप लोग यहाँ होश में आ, होश में आ, जेपीएससी जेएसएससी रद्द करो। ये अल्बर्ट एक्का चौक है जो पूरी तरह से जाम हो चुका है। यहाँ पे आवागमन प्रभावित है, लेकिन छात्रों का जो जीवन प्रभावित हो रहा है उसे लेकर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। सीट बेचना बंद कर, आप लोग बोल रहे हैं सीट बेचना बंद करो, सीट बेचना बंद करो। कई लोग तो बोलते हैं कि रेट भी फिक्स है। आप लोग को भी रेट के बारे में मालूम है? ये तो झारखंड सरकार को पता हो गया सारा कुछ, इसीलिए तो अभी झूठ मूठ के छोटे छोटे प्यादों को पकड़ रहा है और बड़े बड़े प्यादों को छुपा रहा है। हम कहते हैं अगर आप में अगर वो जज्बा है सही से परीक्षा लेने का है, आप में हिम्मत, तो छात्रों के हित में सही से जांच करके सीबीआई जांच करवाइए और इसका जो भी निर्णय है जल्द से जल्द लेने का काम कीजिए। अगर इसका निर्णय जल्दी नहीं देते हैं तो हम लोग जितना भी झारखंड के छात्र हैं, हम फिर एक आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन रहेगा हेमंत सरकार का इस्तीफा। तो अब आप अगर देखिए, छात्रों ने बड़ी बात कह दी है कि अगर जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म नहीं हुआ तो आप लोग हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगेंगे। आप लोग क्या समझ रहे हैं? जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, यहाँ हेमंत सोरेन को दे देना चाहिए। देना नहीं, देगा, इस्तीफा देगा।
इस्तीफा देगा। हमारे जैसे छात्र का जिंदगी जब खत्म हो गया, देगा नहीं भैया, उनको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 26 सालों सुनिए, पिछला 26 सालों से एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है जो फेयर हुआ हो। 14 जेपीएससी भी हुआ है, हर जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है। अब क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी? सुनिए, झारखंड में क्या ऐसा कोई एक भी मंत्री काबिल नहीं है जो शिक्षा मंत्री बन सके? मुख्यमंत्री जी क्यों मटिया के रखे हैं? इसकी जवाबदेही डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास होगी। मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। विभाग जब उनके पास है तो जवाब कौन देगा? नहीं, विभाग उनके पास है तो जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री जी देंगे। सीआईडी भी गृह मंत्रालय के पास है, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री रखे हुए हैं और जांच करवाते हैं। फिर जांच में क्या मिलेगा? सरकार कर्ज मिलेगा। देखिए ये जो तस्वीर है एल्बर्ट एक्का चौक से, यहाँ पे एल्बर्ट एक्का चौक से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ आप नजर घुमाइएगा तो चारों तरफ यहाँ पर केवल स्टूडेंट्स बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म के लिए। बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है राजधानी रांची में। 24 जिले से बच्चे यहाँ आए हैं, क्या उम्मीद में कि हमें सरकारी नौकरी ढंग से मिल पाएगी, झारखंड में सरकारी नौकरी भ्रष्टाचार मुक्त होगा या नहीं, ये सवाल लेके एल्बर्ट एक्का चौक पर सड़कों पर छात्र बैठे हैं। इन्होंने जवाब मांगा है किससे? सरकार से। इन्होंने जवाब मांगा है किससे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। ये कह रहे हैं कि अगर जेपीएससी जेएसएससी में रिफॉर्म्स नहीं हुए, सब चीजें नहीं सुधरी, तो हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना होगा। छात्रों ने ये आवाज बुलंद कर दी है। हम आपको एक पल पल की तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप ये खबर देख रहे हैं, आगे और क्या कुछ होता है हम आपको प्रभात खबर झारखंड में दिखाते रहेंगे। शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।